नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेस श्री करसन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर भाई आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेस नाम से भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां से आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ये इस एसके क्लासेस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है भाई, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको कोर्स मिलते हैं भाई आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग के। प्रत्येक कोर्स की जो फीस है भाई वो है 300 रुपये और प्रत्येक कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा भाई वो रहेगा 60 डेज का, 60 दिनों का। अगर इन कोर्सों के बारे में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाई मोबाइल नंबर है 9251664754। आज भाई हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है विंडो से रिलेटेड भाई आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है भाई इस प्रकार से, विंडो इज, ऑप्शन ए है GUI, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है CUI, ऑप्शन डी है बोथ A एंड B। तो विंडो है भाई, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI की फुल फॉर्म होती है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड्स हैं भाई वो आइकन के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती हैं। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड B। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई इसके बारे में भी जानिए, CUI की फुल फॉर्म होती है भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है भाई इसके अंदर जो कमांड्स है वो टाइप करके टेक्स्ट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है भाई, जैसे जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डोस, MS डोस। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी एक क्या है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज विंडो विस्टा रिलीज। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विस्टा वर्जन है, संस्करण है भाई वो कौन से ईयर के अंदर रिलीज हुआ। तो जो विंडो विस्टा है भाई वो 2007 ईयर के अंदर रिलीज हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 2012 के अंदर भाई विंडो 8 जो वर्जन है भाई वो रिलीज हुआ था 2012 के अंदर। 2015 के अंदर भाई विंडो 10 वर्जन रिलीज हुआ था 2015 के अंदर। 2009 के अंदर भाई विंडो 7 वर्जन भाई रिलीज हुआ था 2009 के अंदर। तो जो विंडो विस्टा है भाई ये रिलीज हुआ था 2007 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच बटन इज देयर इन विंडो टू क्लोज द प्रोग्राम। तो विंडो के अंदर भाई या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो मल्टीप्लाई का जो साइन है भाई इस साइन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो माइनस साइन है भाई, जो माइनस साइन है इसका प्रयोग विंडो के अंदर भाई किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। मिनिमाइज करने के लिए माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है। और जो बॉक्स है भाई इसका प्रयोग विंडो के अंदर किसी भी प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है।
मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शटडाउन शॉर्टकट की इज, तो शटडाउन की शॉर्टकट की बतानी है आपको भाई। ऑप्शन ए है एल्ट प्लस में F4, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में डेल, डेल मीन्स डिलीट भाई, ऑप्शन सी है विंडो की प्लस में X, ऑप्शन डी है भाई ऑल ऑफ दीज। तो शॉर्टकट की जो शटडाउन की जो शॉर्टकट की है भाई वो ऑल ऑफ दीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो एल्ट प्लस F4 से भी क्या होता है भाई शटडाउन होता है, कंट्रोल प्लस में एल्ट प्लस में डेल, इन सभी की को साइमल्टेनियसली एक साथ दबाने के ऊपर भी शटडाउन होता है भाई। और जो विंडो की प्लस में X है भाई इन दोनों की को एक साथ दबाने के ऊपर भी शटडाउन का फीचर आता है भाई। ठीक है, विंडो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच फोल्डर वेयर डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड, तो कौन से फोल्डर के अंदर भाई जो फाइलें डिलीट कर दी जाती हैं वो स्टोर होती हैं। तो आपका ऑप्शन ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी है रिसाइकल बीन, ऑप्शन सी है वर्ड पैड और ऑप्शन डी है हेल्प। तो जो फाइलें भी डिलीट कर दी जाती हैं वो रिसाइकल बीन फोल्डर के अंदर जाकर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिसाइकल बीन के अंदर डिलीटेड फाइल क्या होती है भाई स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी फाइल को बगैर रिसाइकल बीन के अंदर भेजे बिना परमानेंट डिलीट करना है तो भाई परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस में डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस में डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई इसके बारे में जानिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई वर्ड पैड, इसके बारे में जानिए। वर्ड पैड भाई एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जिनकी सहायता से हम कोई भी, जैसे नोटिस हो गया, कोई भी लेटर हो गया, कोई भी पैराग्राफ हो गया, कोई भी ऐसे लिखना हो गया, कोई भी रिज्यूम बनाना हो गया, बायोडाटा बनाना हो गया, ये सभी कार्य भाई वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जाते हैं। तो जो वर्ड पैड है भाई ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए, हेल्प। जो हेल्प मेनू है भाई ये आपके रनिंग प्रोग्राम के अंदर जो जिस प्रोग्राम के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको सहायता चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो हेल्प मेनू के द्वारा भाई आप हेल्प ले सकते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रिसाइकल बीन। अगला क्वेश्चन देखिए, द आइटम कट बाय द कटिंग एंड पेस्टिंग कमांड इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन। तो भाई जो आइटम या फिर जो फाइल या फिर जो फोल्डर कटिंग एंड पेस्टिंग कमांड के द्वारा काटा जाता है वो अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से कहां स्टोर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क,
ऑप्शन सी है डैशबोर्ड और ऑप्शन डी है भाई क्लिपबोर्ड। तो भाई कटिंग एंड पेस्टिंग कमांड के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को जब काटा जाता है तो वह टेम्परेरी रूप से क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लिपबोर्ड के अंदर वह जो फाइल या फोल्डर है वह अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई, इसके बारे में जानिए। रोम, रोम की फुल फॉर्म होती है भाई रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है भाई ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है भाई परमानेंट मेमोरी, या फिर इसके अंदर जो डाटा होता है भाई वो लाइट जाने के ऊपर डिलीट नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है रोम को। ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई हार्ड डिस्क, ये एक मैग्नेटिक रूप से डाटा को स्टोर करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई डैशबोर्ड, डैशबोर्ड भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित है और यह इंफॉर्मेशन को एक पाई चार्ट के रूप में या फिर ग्राफ के रूप में डिस्प्ले करता है भाई डैशबोर्ड, उसको डैशबोर्ड कहा जाता है। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन को एक चार्ट के रूप में या फिर ग्राफ के रूप में डिस्प्ले करता है उसको डैशबोर्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉन्ट ऑप्शन इज इन द मेन्यू। फॉन्ट जो ऑप्शन होते हैं भाई वो कौन से मेन्यू के अंदर होते हैं? तो फॉन्ट होता है भाई किसी भी लेटर की का शेप या फिर किसी भी लेटर की लिखावट को फॉन्ट कहा जाता है। ठीक है। जो फॉन्ट ऑप्शन होता है भाई वो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर फॉन्ट ऑप्शन होते हैं। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई फाइल, फाइल मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन होते हैं भाई वो होते हैं न्यू, ओपन, क्लोज, एग्जिट, प्रिंट, सेव, सेव एज, ये सभी ऑप्शन भाई फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं। ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई एडिट, एडिट मेन्यू के अंदर ऑप्शन होते हैं भाई कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, ये सभी ऑप्शन भाई एडिट मेन्यू के अंदर होते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई व्यू, व्यू मेन्यू के अंदर होते हैं भाई जूम इन, जूम आउट, पेज व्यू। ये ऑप्शन भाई व्यू मेन्यू के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेम द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कम्स विद एमएस ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आने वाले भाई वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का आपको नाम बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी है एमएस पेंट, ऑप्शन सी है एमएस वर्ड, ऑप्शन डी है भाई एमएस पावर पॉइंट। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आने वाले वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन है भाई वो है एमएस वर्ड। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है। जो एमएस वर्ड है भाई ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से भाई हम रिज्यूम, कोई भी लेटर, कोई भी नोटिस, कोई भी मेमो, कोई भी पैराग्राफ आदि बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से। ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक डाटा या फिर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके एमएस एक्सेल के द्वारा हम भाई डाटा क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो एमएस एक्सेल एक डाटा या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल।
जबकि जो ऑप्शन बी है भाई MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये एक इमेजिंग सॉफ्टवेयर है भाई, इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। MS पेंट के द्वारा हम किसी भी इमेज के अंदर एडिटिंग वगैरह में उनको बनाने का कार्य MS पेंट के द्वारा करते हैं। ठीक है भाई, इमेज से संबंधित या फिर ग्राफिक्स से संबंधित कार्य MS पेंट के द्वारा किए जाते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, भाई ये एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सहायता से भाई हम कोई भी जैसे ऑनलाइन टीचिंग होती है या फिर PPT बनाते हैं भाई, या फिर स्लाइड के द्वारा जो ऑनलाइन टीचिंग होती है भाई वो MS पावर पॉइंट की सहायता से होती है। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का कार्य किया जाता है MS पावर पॉइंट की सहायता से। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेट सेव द डॉक्यूमेंट, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फीचर है भाई जो डॉक्यूमेंट को एक सर्टेन इंटरवल के बाद ऑटोमेटिक रूप से क्या कर लेता है भाई, सेव कर लेता है, उस फीचर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है सेव एज, ऑप्शन सी है ऑटो सेव और ऑप्शन डी है बैकअप। तो भाई उसको कहा जाता है ऑटो सेव। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ऑटो सेव के द्वारा भाई जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंदर एक फीचर है भाई ऑटो सेव, जो डॉक्यूमेंट को एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद भाई ऑटोमेटिक रूप से क्या कर लेता है, सेव कर देता है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई सेव, इसकी जो शॉर्टकट की है भाई ये होती है कंट्रोल प्लस में एस। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना, कंट्रोल प्लस में एस। जो सेव एज ऑप्शन है भाई इसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट का दोबारा से नामकरण किया जाता है, दोबारा से नाम दिया जाता है सेव एज ऑप्शन के अंदर। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई बैकअप, तो किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी कॉपी तैयार करना, सुरक्षा कारणों के लिए, सिक्योरिटी के लिए किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी कॉपी तैयार करना भाई उसका वो कहलाता है बैकअप कहलाता है, किसी भी फाइल या फोल्डर की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फीचर इज यूज टू मेक selected sentence to all capital letter और all small letter। तो कौन से फीचर का प्रयोग भाई जो सिलेक्टेड सेंटेंस है उसके सभी लेटर को बड़ा करने के लिए या फिर सिलेक्टेड सेंटेंस के सभी लेटर को स्मॉल करने के लिए कौन से फीचर का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है चेंज लेटर, ऑप्शन बी है चेंज सेंटेंस, ऑप्शन सी है चेंज केस, ऑप्शन डी है चेंज वर्ड। तो भाई क्वेश्चन में जो 10 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चेंज केस फीचर की सहायता से भाई हम किसी भी सिलेक्टेड सेंटेंस के जो लेटर है भाई उनको सभी को या तो स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या फिर सभी को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 10 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चेंज केस। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑप्शन फॉर कॉपी इज इन द मेन्यू। तो कॉपी का ऑप्शन कौन से मेन्यू के अंदर होता है भाई? तो ऑप्शन ए है एडिट, ऑप्शन बी है कट, ऑप्शन सी है सेव, ऑप्शन डी है प्रिंट। तो जो कॉपी का जो ऑप्शन होता है भाई वो एडिट मेन्यू के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडिट मेन्यू के अंदर होता है कॉपी का ऑप्शन। इस एडिट मेन्यू के अंदर होते हैं भाई कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू और रीडू। ये ऑप्शन भाई एडिट मेन्यू के अंदर होते हैं। जो सेव और जो प्रिंट का जो ऑप्शन होता है भाई ये फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं, फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं प्रिंट का और सेव का ऑप्शन। इस फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं भाई न्यू, ओपन, क्लोज, एग्जिट, सेव, सेव एज, प्रिंट का, ये सभी ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज इज ए वैलिड फॉन्ट स्टाइल। तो इनमें से भाई कौन सा एक वैलिड फॉन्ट स्टाइल है?
तो ऑप्शन ए है सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी है सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी है रेगुलर, ऑप्शन डी है स्ट्राइक थ्रू। तो जो वैलिड फॉन्ट स्टाइल है भाई वो है रेगुलर। रेगुलर एक भाई वैलिड फॉन्ट स्टाइल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉन्ट स्टाइल हो गया बोल्ड, बोल्ड भी क्या है भाई एक फॉन्ट स्टाइल है। इटैलिक, इटैलिक भी क्या है भाई एक फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेगुलर एक वैलिड फॉन्ट स्टाइल है, जबकि जो ऑप्शन ए बी और जो डी है भाई ये भाई फॉन्ट इफेक्ट है। क्या है भाई, फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आते हैं, फॉन्ट इफेक्ट है। ठीक है, जो सुपरस्क्रिप्ट है भाई ये किसी वर्ड के ऊपर वर्ड लिखना वह सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे x की पावर 2 y की पावर 2, तो ये जो लिखावट है भाई ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, किसी भी लेटर के ऊपर लिखना। जो सबस्क्रिप्ट है भाई ये किसी भी लेटर के नीचे लिखना, जैसे O2 ऑक्सीजन, O3, ये है भाई लिखावट है, ये है सबस्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है। जो स्ट्राइक थ्रू है भाई ये किसी भी जो आपने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे कंप्यूटर लिख दिया भाई, कंप्यूटर मैंने एक वर्ड लिखा, इसके बीचों बीच लाइन खींचना, इसको कैंसिल आउट करना भाई स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। ठीक है, और ये आते हैं भाई फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गटर मार्जिन कैन बी सेट टू। तो भाई गटर मार्जिन होता है किसी भी पेज का लेफ्ट साइड के अंदर या फिर किसी भी पेज के प्रिंट करते समय उसके लेफ्ट साइड की तरफ एक जगह छोड़ना या फिर बाइंडिंग साइड की तरफ जगह छोड़ना गटर मार्जिन कहलाता है। पेज के बाइंडिंग साइड की तरफ स्पेस छोड़ना, जगह छोड़ना गटर मार्जिन कहलाता है। तो ये किस प्रकार से सेट किया जाता है भाई गटर मार्जिन? आपका ऑप्शन ए है लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, राइट एंड बॉटम, लेफ्ट एंड टॉप। तो जो गटर मार्जिन है भाई ये पेज के लेफ्ट एंड टॉप की तरफ सेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो गटर मार्जिन है भाई वो लेफ्ट एंड टॉप साइड से भाई सेट किया जाता है और बाइंडिंग साइड की किसी भी पेज के बाइंडिंग साइड की तरफ जगह छोड़ना, जगह जोड़ना गटर मार्जिन कहलाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू। तो बॉर्डर होता है भाई किसी भी टेक्स्ट का या फिर किसी भी वर्कशीट का एज या फिर फ्रेम बॉर्डर कहलाता है। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई बॉर्डर सेल, टेबल, पैराग्राफ, ऑल ऑफ दीज। तो हम भाई सेल के अंदर भी, टेबल के अंदर भी और पैराग्राफ के अंदर भी बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, द बार दैट रन ऑन द बॉटम ऑफ द विंडो दैट डिस्प्ले द करंटली रनिंग एप्लीकेशन एंड सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड। तो भाई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बॉटम के अंदर सबसे नीचे एक बार होता है भाई जो डिस्प्ले करता है करंटली की जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है भाई उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और सिस्टम क्लॉक को भी डिस्प्ले करता है। उस बार को क्या कहा जाता है भाई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे नीचे होता है? तो आपका ऑप्शन ए है मेन्यू बार, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है टाइटल बार, ऑप्शन डी है टूल बार। तो विंडो के अंदर भाई जो सबसे नीचे का जो बॉटम का जो बार होता है जो कि रनिंग एप्लीकेशन को या रनिंग प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है और सिस्टम क्लॉक को भी डिस्प्ले करता है भाई, उस बार को टास्क बार कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टास्क बार। जो टास्क बार होता है भाई ये सबसे बॉटम के अंदर होता है विंडो के अंदर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम क्लॉक को भी प्रदर्शित करता है। सिस्टम क्लॉक होती है भाई आपके जो टास्क बार के राइट कॉर्नर की तरफ। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई मेन्यू बार, ये टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार। इसके अंदर मेन्यू होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, हिस्ट्री, बुकमार्क्स आदि मेन्यू होते हैं भाई मेन्यू बार के अंदर। ठीक है,
जबकि जो ऑप्शन सी है भाई टाइटल बार, ये सबसे ऊपर होता है विंडो के अंदर टाइटल बार। इसके अंदर कोई भी जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम इस टाइटल बार के अंदर आता है। किसी भी रनिंग प्रोग्राम का या फिर रनिंग एप्लीकेशन का जो नेम होता है वो टाइटल बार के अंदर होता है। ठीक है, सबसे टॉप बार है भाई टाइटल बार विंडो के अंदर। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई टूल बार, टूल बार के अंदर भाई अनेकों टूल्स होते हैं, जैसे MS पेंट के टूल बार के अंदर 16 टूल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टास्क बार। देखिए भाई ये SK की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।